गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी आज हम कर रहे हैं जो कंजक्शन का टॉपिक हुआ था लास्ट टाइम, उसकी स्पोर्टिंग एरर कर रहे हैं भाई। ठीक है भी, और उससे पहले भी सभी बच्चों से गुजारिश है, जिस भी चैनल पर ये क्लास अपलोड हो रही है भाई, उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें भाई, ताकि एक गुरु को उसकी गुरु दीक्षा मिल सके भाई। ठीक है भी, आज का हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है भी, क्या सेंटेंस है भी, नो सुनर शी हैड रियलाइज्ड। ध्यान रख लेना एक बात आप, स्कार्सली, हार्डली और नो सुनर, अगर ये वर्ड स्टार्टिंग में दे रखे हो भाई, स्कार्सली, हार्डली, नो सुनर वर्ड है स्टार्टिंग में दे रखे हो, तो इनके तुरंत बाद है भाई क्या आनी चाहिए भाई, नो सुनर दे रखा हो, क्या दे रखा हो भी, स्कार्सली दे रखा हो, और क्या दे रखा हो भी, हार्डली दे रखा हो। तो इनके तुरंत बाद हमें क्या मिलना चाहिए भाई, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो ही आएंगे यहां पर। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब दो आएंगी, या तो आएगी बेटा डिड, या फिर क्या आएगी भी, हैड। अब मैटर ये रखता है कि डिड कब आएगी, हैड कब आएगी, वो डिपेंड करेगा बच्चों इसके बाद जो आपकी क्या दे रखी होगी, वर्ब दे रखी होगी बेटा। अगर इसके बाद वर्ब मिलती है कौन सी भी, फर्स्ट, हमें पता है बच्चों जहां पर भी क्या आ जाए, डू आ जाए, डज आ जाए, और क्या आ जाए भी, डिड, इनके साथ बेटा हमेशा वर्ब यूज करते हैं कौन से भी, फर्स्ट फॉर्म। अगर क्या आ जाए भी, हैज आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए, और क्या आ जाए भी आपका, विल, शैल, हैव, इनके साथ हमेशा यूज करते हैं भी। हम क्या यूज करते हैं बेटा, इनके बाद में यूज होगा भी, क्या यूज होगा इनके बाद में भी, कौन सी फॉर्म यूज होगी वर्ब की, थर्ड फॉर्म। ठीक है, और हमने एक बात और मैंने बड़ा फोकस किया था बेटा, बड़ा एम्फेटिक बेसिस पे समझाया था आपको कि स्कार्सली और हार्डली के साथ बेटा कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं, व्हेन, और नो सुनर के साथ कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं भी, देन। देन की स्पेलिंग क्या होता है भी, THAN। नो सुनर के साथ क्या यूज होता है, देन, THAN, और स्कार्सली और हार्डली के साथ क्या यूज होता है भी, और स्कार्सली और हार्डली या नो सुनर अगर स्टार्टिंग में दे रखे हैं तो इनके तुरंत बाद बच्चों क्या आनी चाहिए भी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो ही आएंगे, या तो आएगा डिड, या फिर क्या आएगा बच्चों, हैड। डिड कब आएगा, जब इसके बाद बेटा फॉर्म कौन सी मिलेगी, फर्स्ट, और हैड कब आएगा, जब इसके बाद फॉर्म मिलेगी कौन सी भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ठीक है भी, आ रहा बातें समझ में। तो ठीक है बेटा, नो सुनर आ गया यहां पर। नो सुनर के बाद हैड है ना, वो कहां पर आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से पहले, ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ठीक है, और हैड आएगा या फिर डिड आएगा, वो डिपेंड करेगा इस वर्ब की फॉर्म पे। बेटा फॉर्म कौन सी दे रखी है, थर्ड दे रखी है, तो यहां पर थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है, हैड के साथ आती है। हमारी एरर कहां पर है, कौन से पार्ट में एरर है बेटा, ए पार्ट में एरर है। नो सुनर के तुरंत बाद क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी यहां पर, हैड। कोई दिक्कत भी, अरे इज देयर एनी प्रॉब्लम, should we continue? Next है बेटा, she was not so well versed in English that, हमने पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था भी, एक पढ़ा था भी हमने, कंपैरिजन पढ़ा था बच्चों। क्या पढ़ा था भी, कंपैरिजन। कंपैरिजन बेटा अगर इक्वल हो, कंपैरिजन क्या हो बेटा, इक्वल हो, और वो कंपैरिजन है हो कैसे सेंटेंस बेटा, नेगेटिव में हूं, या फिर किस में हो भी, एफर्मेटिव में हूं। नेगेटिव में हूं या फिर बेटा एफर्मेटिव में हूं, तो हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, एज का। और एज सो का यूज, एज और या फिर सो एज का यूज कब करते हैं बेटा, जब कंपैरिजन कैसे हो भी, नेगेटिव। सो एज का यूज बेटा हमेशा कैसे कंपैरिजन के लिए होगा भी, नेगेटिव। समझ में आ रही मेरी बात। मैं कहता हूं शी इज एज इंटेलिजेंट as her sister is, वो उतने ही इंटेलिजेंट है बेटा जितने की कौन है, उसकी बहन। उसकी कौन है भी, बहन है। मतलब दोनों में इंटेलिजेंसी वाली क्वालिटी है, वो क्या है भी, इक्वल है। अगर मैं सेंटेंस लिख देता हूं बेटा, क्या, शी इज नॉट डैश इंटेलिजेंट डैश हर सिस्टर इज। अब यहां पर बेटा दो दे रखे हैं, वैसे आएंगे नहीं, एक ही आएगा। क्या आएगा भी, या तो एजेस दे रखा है,
या फिर क्या दे रखा है बच्चों, सो एज। एक ही मिलेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि नेगेटिव क्वालिटी के लिए बेटा हम सो एज का भी यूज करते हैं और किसका यूज करते हैं, एज का भी यूज करते हैं। लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग बेटा ज्यादा सही है जो कह रहेगा हमारा, शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर, वो उतनी इंटेलिजेंट नहीं है अभी जितनी की कौन है, उसकी। और वहां पर बेटा जो हमारी एरर थी, वहां पर एज के साथ क्या दे रखा था, दैट। आना क्या चाहिए बेटा, अरे एज आएगा बेटा, सो एज होता है, एज सो नहीं होता, ध्यान रख लेना। क्या होता है भी, एज होता है, क्या होता है मैंने अभी बताया था, एज होता है बेटा, और क्या होता है भी, सो एज होता है। लेकिन क्या नहीं होता भी, एज सो नहीं होता, एज सो नहीं होता। आगे एज दे रखा है ना बेटा, पीछे भूल जाओ क्या आएगा, वहां पर सो आएगा। तो क्या सेंटेंस था, शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट, बेटा दैट नहीं आएगा, क्या आएगा भाई यहां पर, अरे क्या आएगा यहां पर, एज आ जाएगा। क्या आएगा भी, एज। समझ में आ रही मेरी बात, अरे यार ये बातें समझ में। कंपैरिजन के लिए हम किस किस का यूज करते हैं बेटा, दो चीजों का यूज करते हैं, एक तो एज का, एक सो एज का, और एक यूज करते हैं भी देन का। एज सो एज, और किसका यूज करते हैं भी कंपैरिजन के लिए, देन का। नेक्स्ट है भी, मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हेयर but also going to any other place which is related to his wife's life। भाई हमने पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था, जो कनेक्शन होता है ना वो सबसे फेथफुल टॉपिक होता है भी, सबसे वफादार टॉपिक होता है। वो टॉपिक वफादार कैसे होता है बेटा, उसके दोनों साइड इक्वल चीजें आएंगी, वो कभी किसी से क्या नहीं करता, गद्दारी नहीं करता भी। अगर एक साइड एडजेक्टिव दे रखा है, दूसरी साइड भी क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। एक साइड वर्ब दे रखा है बेटा, दूसरी साइड भी क्या आएगी, वर्ब आएगी। एक साइड नाउन दे रखा है, दूसरी साइड भी क्या आएगा भी, नाउन आएगा। एक साइड V1 प्लस ING दे रखा है, दूसरी साइड भी क्या आएगा, V1 प्लस ING आएगा। इस सेंटेंस में थोड़ी सी करेक्शन है बेटा, करेक्शन है क्या भी, ये स्टॉप्ड है ना बेटा, वो यहां पर आएगा। आएगा क्यों स्टॉप यहां पर भी, क्योंकि बेटा नॉट ओनली के बाद कमिंग आ जाएगा, और बट ऑल्सो के बाद क्या आना चाहिए बेटा, गोइंग। सेंटेंस में बच्चों करेक्शन क्या है, स्टॉप्ड है वो किससे पहले आएगा बच्चों, नॉट ओनली से पहले आएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन होता है आपस में। नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन। आ रही बातें समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। नाइदर द डॉक्टर नोर द नर्सेज, नाइदर द डॉक्टर नोर द नर्सेज वर अस्लीप व्हेन द इंजर्ड वॉज बोर्ड टू द हॉस्पिटल। मतलब बेटा नाइदर के साथ कॉम्बिनेशन होता है, कौन सा कॉम्बिनेशन होता है भी, नोर का। आइदर के साथ और का, नाइदर के साथ नोर का। बेटा ये सारी चीजें बिल्कुल ही अकॉर्डिंग टू सेंस है, मतलब इस सेंटेंस बेटा कोई एरर नहीं है। आंसर क्या रहेगा, नो एरर। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अरे क्या रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट है बेटा, एज सुन एज के साथ हमने पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था बेटा, एज सुन एज आ जाए। हमने क्या पढ़ा था बेटा, एज सुन एज आ जाए, एज आ जाए, सिंस आ जाए, बिकॉज आ जाए। एज सुन एज के साथ, सिंस के साथ, बिकॉज के साथ बेटा क्या यूज नहीं करते, सो यूज नहीं करते, देयरफॉर यूज नहीं करते, और दस यूज नहीं करते बेटा। और एज सुन के साथ बेटा क्या यूज नहीं करते, देन यूज नहीं करते। इफ के साथ बेटा क्या यूज नहीं करते, देन यूज नहीं करते। व्हेन के साथ क्या यूज नहीं करते, देन यूज नहीं करते। ठीक है बेटा, किसके साथ देन यूज नहीं होता, व्हेन के साथ, इफ के साथ, एज सुन एज के साथ क्या यूज नहीं होता, देन। और एज के साथ, सिंस के साथ, बिकॉज के साथ बेटा क्या यूज नहीं होता, सो यूज नहीं होता, देयरफॉर यूज नहीं होता, और दस यूज नहीं होता भी। आर यू गेटिंग इट। नेक्स्ट है बेटा क्या दे रखा है इसमें, एज सुन एज के साथ यहां पर क्या दे रखा है, देन। क्या दे रखा है भी, एज सुन एज के साथ देन। ये देन आएगा, और ये देन आएगा नहीं। शिक्षा टेस्ट बंद कर दें भी आप। नेक्स्ट है भी क्या सेंटेंस है, हार्डली हैड ही। देखो भी हार्डली दे रखा है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, मतलब यहां तक सेंटेंस बिल्कुल ही क्या है, सही है। और हमने आगे क्या चेक करना बेटा, हार्डली के साथ स्कार्सली के साथ क्या आता है, व्हेन। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, देन। एरर कहां पर है बच्चों, कौन से पार्ट में एरर है, अपनी बी पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर भी, अपनी बी पार्ट में एरर है। स्कार्सली हैड
आई बोट द टिकट्स, स्कार्सली के साथ क्या आता है बच्चों? व्हेन आता है। हार्डली स्कार्सली दोनों के साथ क्या आता है भी? व्हेन। स्कार्सली हैड आई बोट द टिकट व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म विद अ हिसिंग साउंड। मतलब बेटा जो कंडीशन है सारी उसको क्या करे? सेंटेंस पूरा करे। तो इस सेंटेंस में बेटा क्या रहेगा आंसर? अरे व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? नो एरर। मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी। क्या बेटा जो कंपैरिजन है भाई, मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी, क्या हमारा जो कंपैरिजन है वो पॉजिटिव सेंस में है नेगेटिव में है? पॉजिटिव में। क्या पॉजिटिव बेटा सो एज लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा पॉजिटिव में? एज एज लगाते हैं। क्या आएगा यहाँ पर बेटा? एज। यहाँ पर तो दे ही रखा है, यहाँ पर आ जाएगा एज। मतलब बहुत सारे बेटा फ्रीडम फाइटर्स हैं वो उतने ही रिस्पेक्टफुल है जितने की कौन है भी? गांधी जी। आ रही है बातें समझ में? बच्चों को हंसी आ रही होगी सेंटेंस का वो देख के। आपको मैंने बताया था बेटा जहां पर भी क्या आ जाए द सेम, ऑल आ जाए, द सेम आ जाए बेटा, थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, उनके साथ क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। यहां पर क्या दे रखा है? क्या आएगा यहां पर? अरे क्या आएगा बच्चों? दैट। नेक्स्ट है शी आस्क्ड मी दैट व्हाई। आपको ध्यान हो नरेशन आपको करवा रखे है मैंने। क्या बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम दैट यूज करते हैं? क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम दैट यूज करते हैं? अभी क्या नहीं करते बेटा, ये वाला दैट नहीं आएगा। WH फैमिली से पहले जो दैट होता है वो आता नहीं है भाई। आ रही है बातें समझ में? नेक्स्ट है भी रन फास्ट। ध्यानो लेस्ट के साथ को मैंने बताया था बच्चों, क्या बताया था? लेस्ट के साथ भी क्या आता है? शुड। लेस्ट के साथ क्या आता है बच्चों? शुड आता है। नॉट ओनली के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है? लेस्ट के साथ बेटा क्या आता है? शुड। नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। नाइदर, नाइदर नोर, आइदर, नाइदर नोर, आइदर और। ठीक है बेटा, लेस के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है? शुड का। तो यहां पर क्या रहेगा अपना आंसर? लेस्ट के बाद बेटा यहां पर विल नहीं आएगा, क्या आएगा? अरे क्या आएगा आंसर? शुड। नेक्स्ट है भी एज आमिर खान इज ए परफेक्शनिस्ट। आमिर खान बेटा उसको कहा जाता है मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है उसको। ठीक है, हमने पढ़ा था भी पढ़ा था बच्चों, अगर सेंटेंस एज से स्टार्ट और जब उसका मीनिंग चूंकि हो तो वहां पर उसके बाद क्या नहीं आता? अभी सो नहीं आता। जब एज के साथ, सिंस के साथ, बिकॉज के साथ क्या क्या नहीं आता बेटा? सो नहीं आता, देयरफॉर नहीं आता, दस नहीं आता। यहां पर क्या है? सो। ये सो आएगा। अरे ये सो आएगा। यू मस्ट आइदर वर्क हार्ड। अभी हमने पढ़ा बेटा आइदर के साथ कॉम्बिनेशन होता है किसका? और का। यहां पर क्या दे रखा है? एल्स। आएगा क्या? क्या आएगा? और आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? I don't know if any of the students of our school is going to pay any heed to the principal order or not. बच्चों आपको मैंने एक बात बताई थी, हाँ बिल्कुल सही है, हमारी दर्शना कह रही है बेटा वेदर के साथ बेटा पेयर होता है। किसका पेयर होता है भी? और का। वेदर के साथ बच्चों किसका पेयर होता है भी? मैंने बहुत बार बच्चों से पूछा बेटा, आपको बताया भी है। एक होता है ये वाला वेदर भी, WEATHER। इसका मीनिंग क्या होता है भी? मौसम। और इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है शायद और एक क्या होता है भी? यदि, या फिर क्या होता है बेटा? क्या। एक होता है शायद, दूसरा मीनिंग क्या होता है बच्चों? यदि या फिर। क्लियर हो रही होगी बातें सारी? तो हमारा क्या एरर थी भाई यहां पर? आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू पे एनी हीड टू द प्रिंसिपल ऑर्डर और नॉट। बेटा यहां पर इफ की जगह क्या आएगा भी? अरे इफ की जगह क्या आएगा बेटा? यहां पर वेदर आएगा। ठीक है, एक बात बताओ मेरे को आप, ये हीड क्या होता है भी? हीड वो फीड होता है, खाना देना, भोजन खिलाना। यहां पर वर्ड क्या भी? हीड। हीड क्या होता है? ध्यान से सुनना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीड? लिसन केयरफुली। मीनिंग क्या होता है बच्चों हीड का? मतलब क्या इस लाइन का मीनिंग क्या है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता
कि स्टूडेंट्स हमारे स्कूल के वो पे अटेंशन दे रहे थे या फिर नहीं दे रहे थे, किसके? अरे ध्यान से बेटा, वो ध्यान से सुन रहे थे प्रिंसिपल की बातों को या फिर नहीं? आगे क्या, दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु कैन नॉट बी सोल्व। बेटा सच के साथ ध्यान रख लेना, पेयर होता है भाई, किसका पेयर होता है सच के साथ? दैट का। सच के साथ बेटा पेयर होता है किसका भी? और आपको मैंने बताया था एक को सो आता है बेटा, सो प्लस में एडजेक्टिव प्लस में दैट भी होता है। एक सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट बेटा किसके इक्वल होता है भी? टू प्लस में टू वाले। बता रखी हूं सारी बातें आपको। जैसे मैं आपको कहता हूं ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट। बेटा ये सो आ गया, सो के बाद क्या आ गया? एडजेक्टिव, फिर क्या आ गया यहां पर? दैट। और एक मैं लिख रहा हूं ही इज टू वीक टू वॉक। मतलब बेटा इतना कमजोर है कि वो क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। इन दोनों सेंटेंस का आंसर है वो क्या? अभी मीनिंग निकलता है बेटा, वो क्या निकलता है? सेम मीनिंग। कोई दिक्कत भाई? इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो यहां पर क्या था बेटा? सच के बाद क्या आना चाहिए? हु नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? दैट आना चाहिए। सच के बाद बेटा क्या आना चाहिए यहां पर? दैट। नेक्स्ट है भी ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट सो यूजफुल। आपको मैंने बताया था बेटा, क्या बताया था भी? दो आ जाए और क्या आ जाए भाई? ऑल्दो आ जाए। दो आ जाए बेटा और क्या आ जाए भी? ऑल्दो। ऑल्दो के दो और ऑल्दो के साथ पेयर होता है भी, कौन सा पेयर होता है? यट का। दो और ऑल्दो के साथ किस चीज का पेयर होता है भी? यट का। यहां पर क्या आएगा बेटा? बट नहीं आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? यट आएगा भी। क्या आएगा भी यहां पर? यट। आगे क्या? ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन yet he had worked hard। बेटा आपको मैंने बताया था दो और ऑल्दो ना दे रखे हो तो हम किसको बेटा yet नहीं लगाते, तो क्या लगाएंगे? अपोजिट कंडीशन के लिए क्या लगाएंगे भी हम? बट। उसने मेहनत की बेटा फिर भी, परंतु वो एग्जाम क्या सेंटेंस है? he did not succeed in examination। उसे परीक्षा में क्या नहीं मिली? सफलता नहीं मिली। बट ही हैड वर्कड हार्ड एंड हैड अडॉप्टेड। बेटा यहां पर बट भी नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू सेंस क्या आएगा बेटा यहां पर? दो आएगा भाई। क्या आएगा भी? कंजक्शन कौन सा कंजक्शन आएगा? दो। देखे कैसे भी? he did not succeed in the examination। उसे परीक्षा में क्या नहीं मिली भी? सफलता। दो यद्यपि या हालांकि। he had worked hard, हालांकि उसने क्या की थी भी? मेहनत की थी। and had adopted the right strategy, और उसने बेटा कैसी कूटनीति को अपनाया था? सही को। तो इसमें कौन सी दे रखी डिड के साथ फॉर्म? हाँ डिड्स। बेटा ध्यान रख लेना, क्या ध्यान रखना है आपने? सक्सीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सक्सीडेड। सक्सीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सक्सीडेड ही होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है सक्सीड। ये ना देख लेना भी ईडी आ गया, ये हो गया भी हमारी सेकंड या थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है भी? अरे सही आंसर क्या रहेगा बेटा यहां पर हमारा? दो। आगे क्या भी? ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही विल नॉट हेल्प एनीवन। बच्चों क्या यहां पर सेम कंडीशन दे रखी है? इक्वल चल रही है दोनों बातें? नहीं चल रही। कैसी बातें चल रही है? अपोजिट। अपोजिट के लिए क्या लगाएंगे बेटा? एंड नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बट। क्या लगाएंगे भी? यहां पर हम बट का यूज करेंगे। बिकॉज इज इंटेलिजेंट। क्या बिकॉज के साथ देयरफॉर आता है भी? बिकॉज के साथ, एज के साथ, सिंस के साथ देयरफॉर आता है क्या? नहीं आता बेटा। इस पार्ट में क्या भी एरर है? ये नहीं आएगा। कौन से पार्ट में एरर है बेटा? बी पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर है भी? बोथ द रिच। बोथ के साथ बेटा पेयर होता है। किस चीज का पेयर होता है बोथ के साथ भी? एंड का। बोथ के साथ बेटा किस चीज का पेयर होता है? एंड का। यहां पर किसका दे रखा है? अलोंग विद का। आएगा? नहीं आएगा बेटा। क्या आएगा यहां पर? एंड। कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर है भी? ए पार्ट में। आई कांट से, ये आ गया बेटा, और नोट आ गया। क्या यहां पर इफ आएगा? वेदर के साथ बेटा पेयर होता है किस चीज का? और का। वेदर के साथ किस चीज का पेयर होता है बच्चों? और का। यहां पर इफ की जगह क्या आएगा भी? अरे इफ की जगह क्या आएगा? वेदर। कौन से पार्ट में एरर है अपने? बी पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर है भी अपने? बी पार्ट में। आगे 10 years हैव पास्ट।
डेट आई रिटर्न फ्रॉम अमेरिका एंड सेटल्ड। बेटा ध्यान रख लेना, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, टेंस में बताया था, अभी टेंस वाला टॉपिक करवाया था बेटा। बीच में आ जाए बेटा, क्या आ जाए, बीच में आ जाए बेटा क्या, सिंस। बीच में क्या आ जाए सेंटेंस के, सिंस आ जाए। तो इस साइड बेटा क्या यूज करते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या यूज करते हैं अभी, और इस साइड क्या यूज करते हैं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है बेटा, क्या दे रखा है अभी यहां पर, 10 years have passed, 10 years have passed, दिखाई दे रहे सही, कहां से, ठीक है अभी क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर, दैट की जगह क्या आएगा अभी, सिंस। इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years ago डैश ही रोट ए लेटर टू मी। बेटा यहां पर सिंस की जगह क्या आएगा, व्हेन आएगा। लगभग 10 साल हो गए जब उसने मुझे क्या लिखा था, अभी एक लेटर लिखा था। लेटर कौन सा लिखा था बच्चों, इंक्वायरिंग लेटर लिखा था उसने मुझसे। क्या आएगा अभी यहां पर, सिंस की जगह क्या आएगा बच्चों, अरे क्या आएगा सिंस की जगह, आगे क्या दे रखा है अभी, he would not have died, he would not have died when you had helped in time। बच्चों कंडीशनल सेंटेंस के लिए हम क्या नहीं लगाते, when नहीं लगाते बेटा, क्या यूज करते हैं, if। वो मरता ना भी अगर तुम उसकी क्या करते, हेल्प करते। इन टाइम क्या होता है, समय से पहले या समय पर उसकी क्या करते भी, हेल्प करते। स्कार्सली वी हैड, बेटा भी आपको मैंने बताया था, स्कार्सली के तुरंत बाद क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा यहां पर, हैड बेटा तुरंत बाद आएगा अभी किसके, स्कार्सली के। समझा मेरी बात, कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में। आगे द लेबरर्स रिलैक्स, आपको मैंने बताया था बेटा फ्रॉम के साथ कंपैरिजन होता है भी, सॉरी कंपैरिजन नहीं बेटा, पेयर होता है किस चीज का भी, बिटवीन के साथ पेयर होता है बच्चों किसका, एंड का। बिटवीन के साथ पेयर होता है एंड का, फ्रॉम के साथ पेयर होता है भी किसका, टू का। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, फ्रॉम। कौन से पार्ट में एरर है अपनी, सी पार्ट में। नंबर आई थिंक पता चले गए होंगे किसके कितने हैं, ठीक है। अरे ठीक है, अभी बंद ना करना, एक बार कर दी। आपको पहले आपने क्या सीखा बेटा, चेक करें थोड़ा सा। दर्शना, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही सेड टू मी, नरेशन है भी ये, वेयर आर यू बताना भी, कौन बताएगा इसका आंसर। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ही टोल्ड मी, कह रहे हैं बच्चे। बेटा सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को चेंज करते हैं किसमें, आस्क्ड में। क्या होगा, ही आस्क्ड मी। और कोमा इन्वर्टेड कोमा को बेटा अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बेटा क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच। किससे स्टार्ट हो, डब्ल्यू फैमिली हाउस से स्टार्ट हो तो हम किसी भी इंजेक्शन का यूज नहीं करते। वेयर का डब्ल्यू क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। और सेंटेंस को नरेशन का रूल होता है बच्चों, क्या रूल होता है, हम हर सेंटेंस को चेंज करते हुए किस में भी चेंज करते हैं, सिंपल में। सिंपल बनाने के लिए बेटा इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद क्या आना चाहिए भाई, सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, यू चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। क्या आ जाएगा, आई इज हमारा चेंज होता है वोज वर्ड के अकॉर्डिंग, वेयर आई वोज। और लास्ट में साइन लग जाए कौन सा, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस लिख रहा हूं वॉइस का, आई नो यू। रेनू बताएगी आंसर। अरे इतना आसान सेंटेंस बोल दिया। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, यू सारी बोल दो कोई बात नहीं,
यू आर नोन बाय मी। बहुत ही बढ़िया बच्चे बेटा, बहुत ही बढ़िया। क्लैपिंग कर दो सभी ऐसे बच्चों के लिए। अरे नो के साथ क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। नो के साथ क्या लगाते हैं भी? बाय नहीं लगाते हैं। लगाते हैं क्या? एक और सेंटेंस है, वॉइस का भी सेंटेंस है भी। बताओ क्या आएगा? कुनीन टेस्ट्स बेटर। पैसिव वॉइस में चेंज करो। कुनीन, कुनीन इज बिटर व्हेन टेस्टेड। या फिर हम क्या लिख सकते हैं बेटा? व्हेन इट इज टेस्टेड। बाकी आगे वाला बेटा सारा क्या रहेगा? सेम। कुनीन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड या फिर व्हेन टेस्टेड, दोनों ही आंसर क्या है अभी? हैं? नहीं होगा। ठीक है? अरे ठीक है क्या? आई हैव टू रीड न्यूज़पेपर। आई हैव टू रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। आगे हेड कहां से आ जाएगा? वॉइस में टेंस चेंज करते हैं क्या? आ गया है। न्यूज़पेपर क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर साथ क्या लगाते हैं? हैज। टू आ गया बेटा। आपको बताया था जहां पर भी क्या दिख जाए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको चेंज करना होता है किसमें? टू प्लस में, बी प्लस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये तो आपने वो काम कर दिया बच्चों, आगे दौड़ पीछे छोड़। आगे दौड़, क्या होगा आंसर? न्यूज़पेपर हैज टू बी रेड बाय मी। आर्टिकल का सेंटेंस लिख रहा हूं। ही गोज टू स्कूल। यहां पर बेटा आपका ब्लैंक स्कूल से पहले ही गोज टू डैश स्कूल टू गिव लंच टू हिज चाइल्ड। बताओ भी क्या आएगा यहां पर आंसर? हैं? नो आर्टिकल आएगा। क्या आएगा अभी? द आएगा। एक तो आएगा ही आएगा। एक ने वो नो आर्टिकल बोल दिया, एक ने दैट बोल दिया, एक तो आएगा ही आएगा। बेटा ध्यान रख लेना, हमने बताया था फर्स्ट फंक्शन हो या फिर जिसको हम क्या बोल देते हैं भी? प्राइमरी फंक्शन। जिसको क्या बोल देते हैं बेटा? प्राइमरी फंक्शन के लिए क्या लगाते हैं? नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल बोल देते हैं। और सेकेंडरी के लिए क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। अब क्या सारे स्कूल में रोटी देने जाते हैं क्या? अरे सारे स्कूल में लंच देने जाते हैं? नहीं जाते हैं। लंच देना बेटा कैसा काम है? सेकेंडरी है। तो क्या आएगा यहां पर? द। क्या आएगा भी यहां पर? द आएगा। ठीक है क्या? अरे ठीक है। आई कम हेयर बाय डैश बस। क्या क्या आएगा बताओ भाई? अरे क्या आएगा? बाय दे रखा हो, बाय के बाद व्हीकल नेम दे रखा हो बेटा, तो क्या कौन सा आर्टिकल कहते हैं? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। लेकिन यहीं पर बेटा इन दे रखा हो, इन के बाद क्या दे रखा हो? व्हीकल नेम दे रखा हो, तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। सारी बातें सिखा रखी है मैंने आपको। ठीक है, अच्छे से बेटा सारे टॉपिक साथ में रिवाइज करते रहें भी, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।